नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए समान ज्ञान से संबंधित टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जीके से संबंधित टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपके ऑप्शन है बीड़ा, बांसुरी, शहनाई या तबला। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे शहनाई। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिस्मिल्लाह खान एक प्रकार के शहनाई वादक थे, अर्थात उनके लिए जो वाद्य यंत्र प्रिय था वो था दोस्तों शहनाई। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, मार्गरेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अमृता या सिस्टर निवेदिता। सही आंसर क्या मिलेगा 2 का बताइए तो आप सभी। मार्गरेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है, तो सही आंसर 2 का मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिस्टर निवेदिता। क्या होगा, सिस्टर निवेदिता। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है। आपके ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री या 82.5 डिग्री। 3 का राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे 82.5 डिग्री। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर का सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिलियां हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में टोटल 24 तिलियां हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में जो घास का मैदान है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको यही बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, आप सभी 5 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, पंपास। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर के सवाल में कहा गया है दोस्तों, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन है। सूर्य में उपस्थित जो नाभिकीय ईंधन है उसका नाम आपको बताना है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों हाइड्रोजन। सही आंसर 6 का मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर का सवाल है दोस्तों, सुआ किसकी राजधानी है। सुआ किसकी राजधानी है, सुआ का राज आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है इटली, फ्रांस, फिजी या नॉर्वे। बताइए तो किस राज्य की राजधानी सुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे फिजी। 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे ब्लैक फुट। क्या होगा, ब्लैक फुट। आर्सेनिक के प्रदूषण से होने वाला जो रोग है उसका नाम है दोस्तों ब्लैक फुट। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 9 नंबर के सवाल में, अखरोट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अखरोट में पाया जाने वाला अम्ल कौन है। तो आप बताएंगे दोस्तों टैनिक अम्ल, जो कि चाय में भी पाया जाता है। चाय में और अखरोट में एक ही अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है टैनिक अम्ल। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, लिटमस किससे प्राप्त होता है। लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है। तो आप लोग बताएंगे लाइकन के पौधे से। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर में, सबसे चमकीला ग्रह कौन है। सबसे चमकीले ग्रह का नाम आपको बताना है। तो आप लोग बताएंगे शुक्र। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर में दोस्तों, गैरी कास्पारोव किस देश के शतरंज खिलाड़ी है। गैरी कास्पारोव किस देश के शतरंज खिलाड़ी हैं। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए कि 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसके लिए सही आंसर आप लोग बताएंगे रूस के। कहाँ के, रूस के। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया। आपके ऑप्शन है रवि शास्त्री ने, सुनील गावस्कर ने, कपिल देव ने या फिर लाला अमरनाथ ने।
तो राइट आंसर आप बताएंगे लाला अमरनाथ ने। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 14 नंबर में दोस्तों, जीनेदिन जिदान किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? जीनेदिन जिदान किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके लिए सही आंसर बताएंगे फ्रांस। फ्रांस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मद्रास या अहमदाबाद। तो 15 का राइट आंसर बताएंगे अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंध प्रांत को अंग्रेजों ने किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिलाया था? आपके ऑप्शन है 1734 में, 1843 में, 1850 या 1890 में। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? आप सभी बताना 1843 में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या मुंबई। तो इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग वाराणसी। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया? भारत देश का प्रथम यानी कि पहली बार परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया? तो इसका राइट आंसर बताएंगे पोखरण में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? आपके ऑप्शन है क्लोरोफिल की, क्लोरोप्लास्ट की, ल्यूकोप्लास्ट की या क्रोमोप्लास्ट की। तो 19 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों क्लोरोफिल की। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है संसद, नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय पंचायत या शोरा। तो 20 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन तत्व है? तो इसका सही आंसर बताएंगे ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, इसलिए करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों कृष्णा नदी। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चीन की राजधानी कहां पर है? तो आप बताएंगे बीजिंग। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बने थे? आपके ऑप्शन है 1924, 1928, 1930 या 1933। तो 24 का राइट आंसर आप बताना 1933 ईस्वी को। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोग क्या बता रहे हैं? इसका सही आंसर बताना आप लोग रॉबर्ट बालपोल। क्या नाम था? रॉबर्ट बालपोल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? आपके ऑप्शन है ढाका, कराची, अमृतसर या आगरा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कराची में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है 28 नंबर में दोस्तों, पांच परमेश्वर पुस्तक राइटर कौन है? पांच परमेश्वर पुस्तक लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग प्रेमचंद। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह युक्ति किस महान व्यक्ति की है? बताइए तो। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ऐसा कहने वाले कौन है? आपके ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या वीर भगत सिंह। तो 29 का राइट आंसर आप सभी दोस्तों बताएंगे मदन लाल ढींगरा। क्या नाम है? मदन लाल ढींगरा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर बताना ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे प्रश्न करें कि भारत की प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पुरुष के लिए होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्त्री के लिए हो जाएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे बात करें तो इसमें कहा गया है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? 31 का मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरकाशी में। आप सभी बी को राइट बताना। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? आपके ऑप्शन है मौर्य वंश,
पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो 32 का राइट आंसर आप बताएंगे चालुक्य वंश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भूटान की मुद्रा क्या है? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि भूटान की मुद्रा होता है गुल्ट्राम। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है डायट, कांग्रेस, संसद या फोलकेटिंग। तो 34 के राइट आंसर बताएंगे आप लोग फोलकेटिंग। सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताना आप लोग एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप लोग? आप बताना मुंबई में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों पंचतंत्र की रचना किसने की? तो आप बताना विष्णु शर्मा ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है 1955, 1961, 1965, 1972। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे 1972 ईस्वी को। करेक्ट आंसर मिलेगा डी। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 40 नंबर में हुएन किस देश का निवासी था? हुएन किस देश के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग 40 का बताइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूनान के। तो राइट आंसर मिलेगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों डाउन्स किस देश का घास मैदान है? डाउन्स किस देश का घास मैदान है? तो 41 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है ऑक्सीजन की खोज करने वाले कौन थे? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर बताएंगे जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप बताना एनीमिया। एनीमिया रोग आयरन की कमी से ही होता है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर को एनीमिया का शिकार होना पड़ेगा। तो 43 के राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर में है राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? तो 44 का राइट आंसर मिलेगा नागपुर में। सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो 45 के राइट आंसर बताएंगे कनौज। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एक असौर शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो आप बताना 746 वाट के बराबर होता है। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 47 का राइट आंसर बताएंगे कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 48 नंबर में रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु। तो राइट आंसर आप बताएंगे ए। अगला प्रश्न है दोस्तों पटाना किस देश का घास का मैदान है? पटाना किस देश के घास का मैदान है? तो इसका सही आंसर क्या मिलेगा? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या अर्जेंटीना। तो 49 के राइट आंसर बताएंगे श्रीलंका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लास्ट बैलाडीला में किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है? आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं दोस्तों मैग्नीशियम, लोहा, एल्युमिनियम, यूरेनियम। तो 50 के राइट आंसर आप बताना लोहा। करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आप लोगों को टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता चुका है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना आप सभी इस वीडियो को शेयर करने का जरूर से प्रयास कीजिएगा। तो आइए मिलते हैं हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।